Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Akif. Currently, I am a student of first year MBBS at King Edward Medical University, Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in my first attempt. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 4 important tips to ace MDCAT. सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जितनी दफ़ा भी अपने टॉपिक को रिवाइज़ करना है ना, तो आपने उसी क्यूरोसिटी के साथ पढ़ना है जिस क्यूरोसिटी के साथ आप पहली दफ़ा उस टॉपिक को पढ़ते हैं। मीन्स कि ये नहीं करना कि जब आप टॉपिक को रिवाइज़ करने लगे हैं तो आप एक टॉपिक खोलते हैं और आप देखते हैं कि ये तो मुझे पहले से ही आता है, फिर अगले पेज पे चले जाते हैं। दूसरा अगले पेज पे टॉपिक देखते हैं तो आप कहते हैं ये भी मुझे आता है, नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपने जितनी दफ़ा भी रिवाइज़ करना है तो आपने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को दोबारा रीड करना है। जितनी दफ़ा आप रीड करेंगे उतनी दफ़ा आपको उसमें कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी। एज अ ह्यूमन्स कहीं ना कहीं पढ़ने में हमसे कोई डेफिशिएंसी रह जाती है और कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब उस टॉपिक को रीड करते हैं तो फिर वो पॉइंट हमें ज़हन में आता है। और इससे ये भी होता है कि इससे जो आपकी जो रिटेंशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और ये वाली जो टिप है वो स्पेशली मैं बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए दूंगा, ठीक है। कि आपने इसमें जो आपकी जो बुक की रीडिंग है जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है टॉपिक की जो लाइन है वो बार बार रीड करें। ऑल्दो अगर आपने अपनी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर भी किए हैं, लेकिन आप अपने पूरे चैप्टर को एक दफ़ा रीड दें, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट को एक दफ़ा। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, MDCAT में आपके जो लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो आपने अगले दिन लेक्चर में जो पढ़ना होता है वो पहले ही एक दफ़ा घर से आप उसको रिवाइज़ करके और रीड करके जाएँ। जिससे अगले दिन ये होगा कि आपने बुक वाली चीज़ें पहले रिवाइज़ की होंगी और फिर उस दिन अगले दिन आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि अब कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर बुक से एक्स्ट्रा बता रहे हैं, और ताकि आप उस टाइम पे आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकें। इससे ये होगा कि आपकी रिवीजन भी एक तरह से डबल हो जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा आप लेक्चर से पहले रिवाइज़ करेंगे, फिर आप लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके बाद लेक्चर के बाद फिर आप वापस घर आकर फिर दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। इस तरह आपकी डबल रिवीजन होगी। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप जब एक दिन पहले रिवाइज़ करके जाएंगे तो अगले दिन लेक्चर में आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, आपके माइंड में ज़्यादा क्वेश्चन रेज होंगे और आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा थर्ड टिप ये है कि आपको जो सब्जेक्ट वीक लगता है या टॉपिक आपको वीक लगता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकेडमी में फिजिकल लेक्चर से पहले आप एक ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर लें। वो ऑनलाइन लेक्चर आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल का भी लेक्चर हो सकता है, या फिर आप अपनी किसी यूट्यूब चैनल से भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आप अपने उस फिजिकल लेक्चर से एक दिन पहले वो ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड करें, उसके लेक्चर नोट्स प्रिपेयर कर लें। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि आपने सारी चीज़ें पहले ही नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट डे जब आप दोबारा लेक्चर अटेंड करना चाहेंगे तो सिर्फ आपका पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, आपका पूरा फोकस समझने की तरफ होगा, और इससे उस जो आपका वीक पॉइंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फोर्थ टिप ये है कि आपका MDCAT ग्रेजुएशन में क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो उसमें पहले यह है कि सबसे पहले आप टॉपिक को रिवाइज़ करें, फिर उसका आप लेक्चर अटेंड करें, फिर उसके बाद वापस आकर फिर आप उसके लेक्चर नोट्स अपने रिवाइज़ करें, उस टॉपिक को फिर दोबारा बुक से रिवाइज़ करें, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और उसके बाद उसकी जितनी भी आप प्रैक्टिस बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें उस चैप्टर की जितनी एक्सरसाइज नहीं है वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अपना टेस्ट सॉल्व करें। कोशिश करें कि उस चैप्टर का या उस टॉपिक का टेस्ट होने से पहले आप उसकी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें।